नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमन वोहरा। सो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्वयं प्रभा। तो देखिए, स्वयं प्रभा है क्या, आपको पूरा इसमें बताया जाएगा। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे एक अपडेट दे दूँ। ये ऑलरेडी लेक्चर मैं पहले भी बना चुका हूँ पिछले साल, लेकिन इस बार ये बनाने का दोबारा फिर से ये मतलब है कि इसमें काफ़ी कुछ अपडेट हुआ है। तो क्या अपडेट है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, तो इसे आप देखते रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो आपको नोट्स यहाँ पे करवाए जाते हैं पेपर 1 के लिए, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, चाहे ये वाला टॉपिक हो, अगर आपके पास कोई पेपर 1 की बुक है, आप उससे मैच कर लीजिए। आपको ये टॉपिक इतनी लेंथ वाइज इतना डाटा आपको उसमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मटेरियल है आपके लिए। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो देखिए, साथ साथ लिखते जाइए, आपकी फ्री में तैयारी हो जाएगी। अगर आपको वाकई ही 40 प्लस यानी कि 50 में से 40 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, तो आप ये वीडियो देख के कर सकते हैं। वीडियो बिल्कुल फ्री है पूरे कोर्स के लिए, जिसमें हम आपको यूनिट 1 से लेकर 10 तक पूरा कोर्स करवाएंगे। तो अगर आपको वाकई क्वालिफाई करना है तो आप वीडियो को रोज़ देखिए, लिखते जाइए, फ्री में तैयारी हो जाएगी। तो इंग्लिश मीडियम की टाइमिंग है सुबह 11 बजे लाइव क्लास और रात को 8 बजे हिंदी मीडियम। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्वयं प्रभा है क्या। प्रभा का मतलब होता है लाइट, ठीक है। यानी कि स्वयं क्या है, खुद से, और प्रभा का मतलब क्या है, लाइट। यानी कि आप ये मानिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं पे एडमिशन लेना है, पढ़ना है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, आपके पास किताबें नहीं हैं, तो आप कैसे करेंगे। चारों तरफ आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वयं प्रभा क्या है, इसके जरिए आप फ्री में कोर्स कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आपके सामने सारा कुछ अंधेरा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या करें, पढ़ना भी ज़रूरी है, तो आपको एक किरण दिखाई देती है, होप लाइट, यानी कि आशा की किरण दिखाई देती है। इसलिए इसका नाम है स्वयं प्रभा, यानी कि खुद से आप तैयारी करें। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको करवाया जा रहा है बिल्कुल फ्री में। ये क्या है, ये डायरेक्ट टू होम है। जो आपका टेलीविज़न है, अब देखिए मोबाइल फ़ोन आजकल सभी के पास है। मान लीजिए मोबाइल फ़ोन किसी के पास नहीं भी है, तो हर घर में टेलीविज़न तो है ही है, टीवी तो है ही है। तो वहाँ पे क्या है, आपको डायरेक्ट टू होम यानी कि आपके टीवी पे चैनल्स बनाए गए हैं स्पेशल, जिसमें आप अपना कोर्स कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो देखिए, यहाँ पे स्वयं प्रभा है, ये फ्री डीटीएच ऑनलाइन एजुकेशन है। डीटीएच का मतलब होता है डायरेक्ट टू होम, यानी कि जो आपके घर पे लगे एंटीना लगा है, चाहे वो केबल टीवी है या कुछ भी है, इसके लिए बनाया गया है। तो स्वयं प्रभा इज ए ग्रुप ऑफ 34 डीटीएच चैनल। देखिए, इससे पहले जो था, जब नया स्वयं प्रभा पहली बार आया था, तब 32 चैनल थे, लेकिन अभी क्या है, 34 चैनल है। तो यहाँ पे अपडेट है 34 चैनल का। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कितने चैनल हैं, तो आप 34 पे क्लिक करेंगे। डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन 24/7 बेसिस यूजिंग जी सेट 15 सैटेलाइट। अब देखिए, स्वयं प्रभा क्या है, ग्रुप है 34 डीटीएच चैनल का, यानी कि आपके जो टेलीविज़न है वहाँ पे आपको 34 यानी कि 34 चैनल दिए जाएंगे, जिसका ग्रुप बनाया गया है, जिसे नाम दिया है स्वयं प्रभा का। तो जिसके ज़रिए आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो ये कौन सा सैटेलाइट है, किसके ज़रिए बताया जाता है, ये G15 सैटेलाइट के ज़रिए। अब देखिए, ये जो 34 चैनल है, यहाँ पे क्या है, ये 24/7 चलते हैं, यानी कि जहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ टाइमिंग है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू लगातार पढ़ाई करवाई जाएगी। आपको यहाँ पे क्या होगा कि एवरी डे, हर रोज़ आपको नया कंटेंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, एवरी डे देयर विल बी ए न्यू कंटेंट फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स which would be repeated 5 more times in a day, allowing the student to choose the time their convenience। अब देखिए क्या है कि 34 चैनल का ग्रुप है, तो वो 24/7 बेसिस पे चलता है। वहाँ पे क्या है कि आपको रोज़ नया कंटेंट मिलता है 4 घंटे के लिए, यानी कि 4 घंटे आपको नई चीज़ पढ़ाई जाती है, लेकिन वो 5 बार रिपीट होती है। जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट है, वो जॉब करते हैं, कुछ नाइट में शिफ्ट करते हैं, कुछ डे शिफ्ट करते हैं, तो कुछ जॉब करते हैं, तो उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है। लेकिन इससे क्या फ़ायदा है कि मान लीजिए कि आप सुबह 9 बजे काम पे जाते हैं, शाम को 6-7 बजे वापस आते हैं, आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है। तो अगर आप किसी कॉलेज में ज्वाइन करेंगे, कहीं ज्वाइन करेंगे, तो आपको उनके टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे 4 घंटे आपको डेली
पढ़ाया जाएगा नया कंटेंट, लेकिन वो दिन में 5 बार रिपीट होगा कि ताकि आप अपनी मर्जी से उसे अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ सकें। अब देखिए 24 घंटे हैं, 24 में से 4 गए, 20 घंटे। अब 4 घंटे नया कंटेंट आ गया, बाकी 20 घंटे हैं। ये 5 बार रिपीट होता है कि ताकि आप कोई भी टाइम देख सकें। अगर आपके पास मॉर्निंग टाइम है तो मॉर्निंग देखिए, इवनिंग है तो इवनिंग देखिए, रात को टाइम है रात को देखिए। तो 4 घंटे की जो पढ़ाई है, स्टडी है, वो 5 बार दिन में रिपीट होगी कि ताकि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकें। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यहाँ नहीं जा सकता, वहाँ नहीं जा सकता या जा सकती। तो यहाँ पे क्या है, आप बिल्कुल फ्री घर बैठे अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें सैटेलाइट यूज़ होता है GSAT 15 और 34 चैनल है। और देखिए अपलिंक है, चैनल किससे अपलिंक है? बिजाग। बिजाग मतलब भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये कहाँ पे है? ये गांधीनगर गुजरात में है। इनकी ये किससे अपलिंक है? देखिए दो चीज़ें हैं। सैटेलाइट कौन सा है? G15 सैटेलाइट। और ये अपलिंक किससे है? बिसाग से। ये इसकी फुल फॉर्म याद करना ज़रूरी है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसे क्वेश्चन आता है, तो आप इसे अच्छे से करिए। अब देखिए यहाँ पे जो हम आपको बता रहे हैं कि आपको फ्री स्टडी करवाई जाती है, ये करवाया जाता है, तो वो कंटेंट प्रोवाइडर है कौन? वो कंटेंट प्रोवाइडर है NPTEL, IITs, UGC, CEC, इग्नू, NCERT, NIOS। तो ये क्या है? कंटेंट प्रोवाइडर है, यानी कि जो कुछ आपको पढ़ाया जाएगा उसमें जो भी आपका मटेरियल होगा, जो भी वीडियो लेक्चर होगा, तो ये सब कुछ कौन डिज़ाइन करेगा? ये सब कुछ ये डिसाइड करेंगे ये प्रोवाइडर। अब इनकी फुल फॉर्म देखिए क्या है। इनकी फुल फॉर्म देखिए, NPTEL की है नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग। IIT की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये आपको पता ही है। CEC मतलब है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। इग्नू से है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। NCERT से है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NIOS है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अगर आप NIOS के नोट्स देखेंगे वेबसाइट पे जाकर, बहुत बेहतरीन नोट्स होते हैं। तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं, कई बार UPSC का एग्ज़ाम हो गया, हो गया, उससे सभी से इन्हीं से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो ये है कंटेंट प्रोवाइडर, ये सभी गवर्नमेंट के अंडर हैं। तो ये आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, आपको क्या पढ़ाना है, कौन सी बुक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी और यही आपके हमेशा काम आएंगी। अब देखिए गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं वो वेरीफाइड होती हैं, तो आप उसे कभी भी कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। द इन्फ्लिप नेट मतलब इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर मेंटेन द वेब पोर्टल। अब देखिए कंटेंट प्रोवाइडर भी आ गया, अपलिंक भी हो गया। अब बारी है जो वेब पोर्टल है, यानी कि जो इसका वेब पोर्टल है, यहाँ पे जो इसकी वेबसाइट बनी हुई है, तो इसे कौन मेंटेन करता है? वो करता है इनफ्लिप नेट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये नोट्स ऐसे हैं, लाइन टू लाइन बने हुए हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे। देखिए कि स्वयं प्रभा का जो वेब पोर्टल है वो कौन मेंटेन करता है? वो है इनफ्लिप नेट। सो नेक्स्ट है द DTH चैनल शैल कवर फॉलोइंग। अब देखिए जो DTH चैनल है वो क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं। पहली बार ये देखिए, जो DTH चैनल है, देखिए सबसे पहले हायर एजुकेशन को कवर करेंगे। हायर एजुकेशन का मतलब होता है कि वो एजुकेशन जो आपको स्कूल के बाद मिलती है, जैसे करिकुलम बेस्ड कंटेंट। करिकुलम का मतलब जो आपका सिलेबस है, आपको उसके बेस्ड कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, फालतू का कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं, यानी कि जब आप MA BA कर रहे हैं, BE कर रहे हैं, या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आप, अगर आपका सब्जेक्ट है आर्ट्स से रिलेटेड, साइंस, कॉमर्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशोलॉजी, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, वैसे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ एक ही होता है, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। अगर आपका ये फील्ड है, अगर आप इनसे फील्ड से किसी से भी जुड़े हैं और आप इनमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपका जो सिलेबस है वो इसके ज़रिए कवर हो जाएगा, स्वयं प्रभा के जरिए। ऑल कोर्सेज वुड बी सर्टिफिकेशन रेडी इन देयर डिटेल ऑफरिंग थ्रू स्वयं द प्लेटफॉर्म बीइंग वेल फॉर ऑफरिंग मूव कोर्सेज। अब देखिए यहाँ पे है कि जो सभी कोर्सेज हैं
वो आपको स्वयं के जरिए दिए जाते हैं। यानी कि सिंपल सा मतलब ये समझिए कि देखिए जितने भी ऑनलाइन ये कोर्स है हायर एजुकेशन के, ये आपको स्वयं प्रभा पे मिलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने दो और चीज़ें लॉन्च की गई हैं, स्वयं और मूक। मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरे पास डीटीएच नहीं है या डीटीएच है लेकिन मैं ऑनलाइन पढ़ना चाहता हूँ, तो आप स्वयं के जरिए भी पढ़ सकते हैं और आप मूक से कोर्सेज भी कर सकते हैं। यानी कि ये दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास स्वयं प्रभा, आप टीवी नहीं देखते, तो अगर आप मोबाइल से देखना चाहते हैं तो आप स्वयं पे भी जाके देख सकते हैं और मूक से भी ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। तो ये इसलिए ऑनलाइन कोर्स बनाए गए हैं। स्वयं प्रभा का मतलब है आपको टीवी के ऊपर देखना है सारे कोर्सेज। स्वयं और मूक का मतलब है कि आपको ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे करना है अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में, कहीं पे भी। सो नेक्स्ट है यहाँ पे स्कूल एजुकेशन। देखिए हायर एजुकेशन कवर हो गया, अब बारी है स्कूल एजुकेशन की। ये है 9th से 12th लेवल। अब देखिए गवर्नमेंट ने जैसा कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो चेंज की है, जो नई आई है, अभी वो हालांकि लागू नहीं हुई है, तो उसके बाद ये क्राइटेरिया बदलेगा। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम पे हम देखते हैं कि जो स्कूल एजुकेशन है वो 9th से 12th लेवल कैसा है। देखें यहाँ पे क्या ये पूरा कवर होगा। अगर आप 9th क्लास में है से लेकर 10th 11th 12th में है, तो मॉड्यूल्स फॉर टीचर ट्रेनिंग एज वेल एज टीचिंग एंड लर्निंग एड्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ इंडिया टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बेटर एंड आल्सो हेल्प देम इन प्रिपेयरिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर एडमिशन टू प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम। अब देखिए होता है क्या है, जब भी आप स्कूल लेवल में पढ़ते हैं, चाहे आपने 10th पास किए चाहे आपने 12th पास किए, आपके सामने दो ऑप्शन आती हैं कि आप अगला कौन सा कोर्स ज्वाइन करो। या तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं किसी एडमिशन के लिए, मान लीजिए आपको आईआईटी में जाना है, आपको किसी भी एग्ज़ाम में जाना है, या आपको सेंट्रल आपको क्या होता है कि वहाँ पे आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो आपको उसके लिए जैसे कैट का एग्ज़ाम हो गया, सीईटी का है ना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया, सीईटी हो गया, तो इसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट करना ज़रूरी है एडमिशन पाने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको 9th से 12th लेवल अगर आपका है, आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे करती है, आपको वो ऐसी चीज़ें बताती है कि आपकी ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाती है, तो आप कहीं पे भी आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। करिकुलम बेस्ड कोर्सेज। अब देखिए करिकुलम बेस्ड कोर्सेज है जैसे दैट कैन मीट द नीड्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ऑफ इंडियन सिटीजन इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब देखिए वो बच्चे जो इंडिया में भी हैं और जो अब्रॉड में भी हैं, यानी कि इंडिया में नहीं है, वो एनआरआई हैं, बाहर रह अपनी स्टडी कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में, तो वो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं। यानी कि वो ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। जैसे उनकी एज जितनी मर्जी है लेकिन वो फिर भी स्टडी कर रहे हैं, वो पीएचडी कर रहे हैं, उसके आगे भी स्टडी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो उनके लिए भी यहाँ पे कोर्सेज है। हायर एजुकेशन भी है, स्कूल कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल भी है, और वो भी लेवल है जो बच्चे कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं करते लेकिन वो ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, लर्नर्स है, कोई स्पेशल कोर्स करते हैं, तो इनके लिए भी यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। तो असिस्ट स्टूडेंट्स क्लास 11th एंड 12th। अब देखिए जो मेनली जो 11th 12th के जो स्टूडेंट हैं, तो उनको कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है। कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम मतलब जैसे कि देखिए आप आगे जाके यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे वगैरह कितनी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, साथ में आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो यहाँ पे आपको उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एनसीईआरटी के नोट्स हो गए, एनआईओएस के हो गए, ये नोट्स इतने अच्छे हैं कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं अच्छे से। तो आपको यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल मिल रहा है आपको यहाँ पे, आराम से आपको यहाँ पे लेक्चर मिल रहे हैं, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं। ये दोनों कोर्स दोनों मीडियम में अवेलेबल है। अगर आपका मीडियम है इंग्लिश तो इंग्लिश में ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी है तो हिंदी में कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि जो वो लिस्ट है 34 चैनल की, वो कौन से हैं। यानी कि जो हमने देखा ना अभी जो चैनल है वो 34 कौन से हैं। चैनल नंबर 1 है, यहाँ पे चैनल का नंबर है, यहाँ पे चैनल के नेम है। सो चैनल नंबर 1 है यहाँ पे वगीश, इसका नाम है वगीश। इसे ये किससे रिलेटेड है, सीईसी यूजीसी से। यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ 1 यानी कि ह्यूमैनिटीज़ का लेक्चर आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लैंग्वेज एंड लिटरेचर आपको पढ़ाया जाता है चैनल नंबर 1 पे। आपको ये नाम याद करना ज़रूरी है, वगीश नाम है इसका। तो ये सीईसी और यूजीसी के अंडर है, यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाई जाती है, लैंग्वेज लिटरेचर। दूसरे चैनल का नाम है संस्कृति, ये संस्कृति नाम है, ये भी सीईसी और यूजीसी के अंडर है।
उसके बाद इसमें ह्यूमैनिटीज़ 2 यानी कि इसमें ह्यूमैनिटीज़ 2 करवाई जाती है। ये ह्यूमैनिटीज़ के यानी कि 2 यहाँ पे चैनल हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, आपके लिए यहाँ पे 2 चैनल हैं, नंबर 1 और नंबर 2। एक का नाम है वगीज, एक का नाम है संस्कृति। इसमें आपको 2 में हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलॉसफी पढ़ाई जाती है। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है चैनल नंबर 3 प्रबोध, जिसका नाम है प्रबोध। ये भी CEC UGC के अंडर है। तो यहाँ पे आपको सोशल साइंस पढ़ाई जाएगी। ये सोशल साइंस 1 का है, जिसमें सोशल एंड बिहेवियरल साइंस आपको पढ़ाई जाती है। सो नेक्स्ट है चैनल नंबर 4, जिसका नाम है सारस्वत। ये भी CEC UGC के अंडर है। यहाँ पे ये सोशल साइंस 2 का लेक्चर है, ये 2 का चैनल है। तो यहाँ पे आपको एजुकेशन, साइकोलॉजी, होम साइंस एंड इससे रिलेटेड अदर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। सो चैनल नंबर 5 है प्रबंधन। ये भी CEC UGC के अंडर है। ये सोशल साइंस 3 का है। आप देखिए सोशल साइंस कितनी लंबी है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट से आपको पढ़ाया जाता है। जिन बच्चों को देखिए यहाँ पे कंटेंट नहीं मिलता है UGC नेट के लिए, वो भी यहाँ से जाके कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है चैनल नंबर 6 सोशल साइंस 4 है। लॉ, लीगल स्टडीज़, ह्यूमैनिटीज़, ह्यूमन राइट्स एंड रिलेटेड सब्जेक्ट आपको यहाँ पे करवाए जाते हैं। इसका नाम नहीं है, ये CEC UGC के अंडर है। सो नेक्स्ट यहाँ पे चैनल है चैनल नंबर 7, इसका नाम है कौटिल्य, जो CEC UGC के अंडर है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड फाइनेंस पढ़ाया जाएगा। देखिए कौटिल्य है, उन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स लिखा था, जिसमें देखिए कॉमर्स है, फाइनेंस सब कुछ आ जाता है। सो नेक्स्ट है चैनल नंबर 8 आर्यभट्ट। ये भी CEC UGC के अंडर है। आपको पता है कि जीरो की खोज जो है वो आर्यभट्ट ने की थी, इसलिए यहाँ पे मैथमेटिक्स को जोड़ा गया है, फिजिकल साइंस को जोड़ा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड रिलेटेड सब्जेक्ट से जोड़ा गया है। तो आप ये जान सकते हैं कि अगर आपको पता है जीरो की खोज किसने की थी, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि जो चैनल नंबर 8 है आर्यभट्ट, उसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो आपको पता है आर्यभट्ट हैं वो क्यों जाने जाते हैं, उन्हें जीरो की खोज की थी, यानी कि वो मैथमेटिक्स की भी, ये मैथमेटिक्स का चैनल है। सो नेक्स्ट है चैनल नंबर 9। ये भी CEC UGC के अंडर है। यहाँ पे लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, बायो साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट इससे पढ़ाए जाते हैं। सो नेक्स्ट है चैनल नंबर 10। ये है दक्ष, इसका नाम है दक्ष। ये CEC UGC के अंडर है। यहाँ पे अप्लाइड साइंस, अलाइड फिजिकल एंड केमिकल साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। सो नेक्स्ट है चैनल नंबर 11। तो ये है NPTEL के अंदर। ऑलरेडी मैं आपको NPTEL की फुल फॉर्म बता चुका हूँ, अगर आपको याद है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड ब्रांचेस यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। चैनल नंबर 12 ये भी NPTEL के अंदर है। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड ब्रांचेस यहाँ पे है। चैनल नंबर 13 भी NPTEL के अंदर है। कंप्यूटर एंड IT एंड रिलेटेड ब्रांचेस या रिलेटेड सब्जेक्ट यहाँ पे आपको पढ़ाए जाते हैं। चैनल नंबर 14 ये भी NPTEL के अंदर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड रिलेटेड ब्रांचेस यहाँ पे आपको पढ़ाई जाती हैं। चैनल नंबर 15 ये भी NPTEL के अंदर है। इंजीनियरिंग, साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट हैं यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। चैनल नंबर 16 ये भी NPTEL के अंदर है। यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़, मैनेजमेंट एंड अदर ब्रांचेस पढ़ाई जाती हैं। और चैनल नंबर 17 यहाँ पे ये IGNOU के अंडर है। यहाँ पे सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाई जाती हैं। सो नेक्स्ट है चैनल नंबर 18। यहाँ ये भी IGNOU के अंडर है। यहाँ पे बेसिक एंड अप्लाई साइंस पढ़ाई जाती है। चैनल नंबर 19 ये IGNOU के अंडर है। यहाँ पे प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन पढ़ाई जाती है। चैनल नंबर 20 ये भी IGNOU के अंडर है। यहाँ पे स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एंड टीचर एजुकेशन यहाँ पे आपको दी जाती है। जो आपकी जो स्टेट की ओपन यूनिवर्सिटी है, जो टीचर एजुकेशन है, वो आपको यहाँ पे मिलती है। ये आपके काम का चैनल है, चैनल नंबर 20। तो आपके पास अगर DTH है तो आप लगा के देख सकते हैं। चैनल नंबर 21 इसका नाम है व्यास, ये CEC के अंडर है। तो चैनल नंबर है 22, ये IIT पाल के अंडर है, यानी कि IIT का चैनल है। सो नेक्स्ट है चैनल नंबर 23। आप देखिए कि स्कूल लेवल से जुड़ा हुआ है। इसमें क्लास 1, ठीक है, आपको जैसे आप पहली क्लास के हैं, जो क्लास 1 है ये PME विद्या इसका नाम है। चैनल नंबर 22 ये क्लास 2 PME विद्या। देखिए ये 23 से लेकर 30 तक यहाँ पे 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसका नाम क्या है, PME विद्या। यानी कि 23 से 30 तक जो चैनल है इसका नाम है PME विद्या।
21 का नंबर है फर्स्ट और 30 का नंबर है 8। उसके बाद है चैनल नंबर 31 जो क्लास 9 से है, जैसे PME विद्या। चैनल नंबर 32 ये क्लास 10 PME विद्या। चैनल 33 ये क्लास 11 PME विद्या और 4 क्लास 12 ई विद्या। यानी कि 23 से 34 ये स्कूल लेवल के चैनल हैं। तो आप यहाँ पे नंबर 1 को काउंट करेंगे तो यहाँ पे नंबर 12 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सबसे ईजी है याद करना है कि 23 से 34 ये स्कूल लेवल का चैनल है। अब आपको मैं बताऊंगा, अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न है याद रखने के लिए कि जो 34 चैनल हैं वो किससे रिलेटेड है, तो आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। तो आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे लिख लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्या है, यहाँ पे सिंपल सा देखिए, अगर आप बात करते हैं चैनल नंबर 1 से लेकर 10 तक और चैनल नंबर 21 की, तो ये मैनेज कौन करता है? CEC UGC दिल्ली। चैनल जो है वो 11 से लेके 16 यानी कि 11 से 16 और 22 ये मैनेज करता है NPTEL न्यू दिल्ली। चैनल 70 to 20 ये मैनेज करता है IGNOU यानी कि न्यू दिल्ली। चैनल 70 ये 2 बार लिखोगे ये बोला, ये IGNOU दिल्ली है। और चैनल 23 से 30 ये करता है, ये प्राइमरी एजुकेशन है। देखिए क्लास 1 हो गया ना, क्लास 1 से लेके, है ना। तो ये क्या है, ये प्राइमरी एजुकेशन है, NCERT दिल्ली के अंडर है। आप देखिए जो भी प्राइमरी एजुकेशन आती है, जो भी स्कूल लेवल आता है, वो हमेशा ही NCERT के अंडर आता है। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिए। उसके बाद 31 32 क्या है, ये सेकेंडरी एजुकेशन है। और 33 to 34 है, ये हायर एजुकेशन है, यानी कि क्लास 11th और 12th। देखिए 10th तक जो सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन आपकी 11th से स्टार्ट हो जाती है। सो ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको सबसे ज़्यादा आसान करने में आसान क्या लगेगा, यहाँ पे 23 से 34 30 तक है प्राइमरी, 31 32 है सेकेंडरी एंड 33 34 है यहाँ पे हायर एजुकेशन। सो ये है 34 चैनल की लिस्ट। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसे अच्छे से करेंगे तो आपका एग्ज़ाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। और अगर आपके पास कोई भी बुक है, किसी भी उसकी राइटर की है, तो आप उसे मैच करिए। ये आपको नोट्स ऐसे किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे आपको ये वीडियो। तो आपका यहाँ पे सिंपल सा एक फंडा है कि आप इसे अच्छे से लिखिए अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो ये था स्वयं प्रभा का लेक्चर। अगर आपको मान लीजिए कि आप लिखते हैं तो वो बिल्कुल फ्री में तैयारी है, लेकिन अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं है तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 पेपर 2 के लिए। तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली वीडियोस मिलेगा जो भी बिल्कुल फ्री में है, लेकिन PDF नोट्स और प्रैक्टिस सेट आपको पेड ग्रुप में दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं है तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ में आपको ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आपको हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप करना है। सो जल्दी से सब्सक्राइब करिए हमारे दोनों चैनल को, जिसका नाम है स्टडी भारत और स्टडी भारत 2.0। स्टडी भारत पे आपको डेली वीडियो मिलेगा फ्री में, जहाँ पे आपको देख के लिखते जाना है। यहाँ पे आपको पूरा थ्योरी वाला पार्ट मिलेगा। लेकिन जो 2.0 है वो चैनल क्यों बनाया गया है कि ताकि आपको MCQs की प्रैक्टिस यहाँ पे करवाई जाए। और पेपर 1 पेपर 2 के सारे MCQs यहाँ पे हमारे नए चैनल पर मिलेंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से जाके आप इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।